Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to design a T flip flop using Verilog. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में एक D flip flop बनाया था सिंक्रोनस रीसेट एंड एसिंक्रोनस रीसेट के साथ। तो सेम हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक T flip flop विद सिंक्रोनस रीसेट और एसिंक्रोनस रीसेट। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दोनों का ही बता दूंगा एंड एक मैं न्यू फाइल पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एक न्यू सोर्स क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू सोर्स और वेरिलॉग मॉड्यूल, तो एसिंक्रोनस, ठीक है, एसिंक्रोनस टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इस नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है। ओके, इसे मैं हटा देता हूँ कमेंटेड वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो टी फ्लिप फ्लॉप का पहला कॉन्सेप्ट मैं एक बार आपको रिव्यू या रिकैप करा देता हूँ बेसिकली कि टी फ्लिप फ्लॉप करता क्या है। देखो टी फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट होता है टी और एक आउटपुट है क्यू एंड एक क्यू बार। तो फिलहाल क्यू आउटपुट को ले लेते हैं। देखो टी इनपुट जब हमारा जीरो होता है तो टी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, आउटपुट में प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करता है। यानी जो पहले वैल्यू आई थी आउटपुट में सेम वैल्यू देता रहेगा अगर टी हमारा जीरो है तो। अगर टी होता है वन तो जो वैल्यू थी प्रीवियस वाली उसको टॉगल कर देगा वो, यानी टॉगल कर देगा फिर अगेन टॉगल कर देगा। यानी टी पर वो जीरो वन के बीच में टॉगल करता रहेगा वैल्यू को। बट अगर जीरो देंगे हम टी की वैल्यू तो सेम वैल्यू को जो है होल्ड करके रखेगा, सेम वैल्यू ही दिखाएगा वो आउटपुट में हमेशा। तो मैं इसके जो है वो ले लेता हूँ इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो इनपुट एक जरूरत होगी हमें क्लॉक की। देखो अभी इनपुट हमने सिंगल वायर में ही लिया है, सिंगल बिट का ही है, तो इनपुट क्लॉक एंड एक रीसेट की जरूरत होगी। ठीक है, और एक जरूरत होगी टी की। ठीक है, टी इनपुट। ये तीन हमारे इनपुट होंगे एंड आउटपुट में क्या होगा, देखो आउटपुट एक हमारा क्यू होगा। ठीक है, क्यू बार वगैरह जो है इसका यूज है नहीं है अभी, तो हम क्यू बार वगैरह नहीं ले रहे, तो सिर्फ क्यू तक ही रहने दो। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया है कि क्यू बार जो है कॉन्जुगेट होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था करके। अच्छा, क्योंकि देखो ये क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है और हम ऑलवेज ब्लॉक जो है, सॉरी सिक्वेंशियल सर्किट है, हम सॉरी कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल सर्किट है, क्योंकि इसमें क्या क्लॉक की जरूरत होती है हमें और फीडबैक सिस्टम यूज करता है। तो हमें ऑलवेज की जो है जरूरत होगी। तो ऑलवेज में हम जो भी आउटपुट जो है डिफाइन करते हैं वो रेज में करते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज एंड परसेंट पॉजेज ऑफ क्लॉक। ठीक है, अब क्योंकि एसिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस मतलब जो हमारा रीसेट है वो क्लॉक पर डिपेंड नहीं है, तो मैं यहाँ जो है नेगेज, ओके एक मिनट, नेगेज रीसेट। ठीक है, ये बिगिन इफ एल्स वाली कंडीशन हम लगाएंगे। इफ जब हमारा रीसेट जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर नोट लगाया हुआ है, तो जीरो का नोट करोगे वन तो ये वन बन जाएगा यहाँ। जब रीसेट जीरो होगा तो मेरा आउटपुट में कितना जाना चाहिए, जो क्यू है उस रीसेट को, रीसेट पर हम क्यू कर देते हैं वन, वन जाएगा। ठीक है, एल्स, एल्स एंड एल्स को हम करने वाले हैं बिगिन, क्योंकि हम नेस्टेड इफ एल्स यूज करने वाले हैं। एल्स अब ये चेक करेगा इफ, क्या चेक करेगा, अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, इफ टी को चेक करेगा। टी अगर मेरा इक्वल टू, देखो असाइनमेंट, सॉरी एक तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपेयर कर रहा है, और इनके बारे में मैंने बताया था आपको कि ये इक्वल का साइन है बेसिकली, इक्वल इक्वल टू इक्वल का, आप ट्रिपल इक्वल भी लगा सकते हो, वो भी जो है सेम इक्वलिटी ऑपरेटर है। तो हम ये टी को चेक करेंगे वन टिक वी जीरो। ठीक है, वन टिक वी जीरो, ओके, वन टिक ये आएगा। अगर ये टी मेरा जीरो है, ठीक है, टी जीरो है तो आउटपुट में क्या कितना जाना चाहिए, आउटपुट में हमारा सेम आउटपुट ही जाना चाहिए। ठीक है, आउटपुट में वो आउटपुट को ही होल्ड करेगा। अब जो ये हमने इफ लगाया है यहाँ पर, इसका एल्स, अगर टी वन है
मतलब एल्स अगर टी जीरो नहीं है तो वन है फिर। एल्स टी अगर वन है, या फिर इसको अगर हम कंप्लीट अगर एक्स वाली कंडीशन भी ले लें तो इसको एल्स इफ कर देते हैं। एल्स इफ, अब हमें कंपेयर करवाना होगा इसको वन के साथ। अगर टी वन है तो ये आउटपुट को ये क्या कर देगा, बेसिकली टॉगल कर देगा। जो क्यू है उसको टॉगल करेगा ये, ठीक है। देखो सभी के लास्ट में आपको एल्स पार्ट तो लिखना ही लिखना है। जैसे देखो इस जो फर्स्ट इफ है, इसका एल्स पार्ट हमारा ये है, इसका जो एल्स पार्ट है हमारा, और इस एल्स इफ का पार्ट जो हमारा एल्स पार्ट, वो यहाँ लिख दे रहे हैं हम। एल्स अगर वन भी नहीं है, हाँ, और जीरो भी नहीं है, तो क्यू में कितना जाना चाहिए, बेसिकली क्यू में हम अननोन वैल्यू भेजेंगे, ठीक है। अननोन भेजें, जीरो भेजें, जीरो भेज देते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो क्यों जीरो, क्योंकि बेसिकली जब हम हार्डवेयर पर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ना, तो हमें बताना पड़ता है उसको कि जीरो है या वन है, क्योंकि हार्डवेयर क्या है, जीरो या वन के लॉजिक पे काम करेगा। अगर तुम उसे अननोन दे रहे हो तो वहां पर जो है वो सही नहीं है, एक तरीके से अलाउ नहीं है वो। तो मैं इसको तो जीरो दे देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ओके, एंड ये जो बिगिन किया था हमने ये वाला, यहाँ पर एंड हो जाएगा। एंड जो ये वाला बिगिन किया था हमने, यानी कि ऑलवेज ब्लॉक वाला, ये यहाँ एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर टी फ्लिप फ्लॉप का हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये पूरा हो गया है। तो एक बार इसको सिमुलेट करके हम देख लेते हैं। एसिंक्रोनस टी फ्लिप फ्लॉप किधर गया भाई, खो जाता है इसके अंदर। एक मिनट, शायद थोड़ा हैंग टाइप हो गया है यार ये। ठीक है चलेगा। एसिंक्रोनस टी फ्लिप फ्लॉप ये है ना। एक सेकंड, थोड़ा रिस्पॉन्ड जो है करेगा ये। एक सेकंड, शायद हैंग हो गया है यार ये। ओके हो गया, ठीक ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस टी फ्लिप फ्लॉप एंड देन सिमुलेट। रन अबॉर्टेड। अब रन अबॉर्टेड इसने दिया है तो कहीं ना कहीं पर जो है एरर है। देखो यहाँ डबल लग गया है एक्चुअली ये, ठीक है। कभी कभी होता है जब डबल लग जाता है तो। ठीक है, तो सिमुलेट हो चुका है एंड देखते हैं। देखो ये क्योंकि एसिंक्रोनस है तो क्लॉक पर डिपेंड नहीं करेगा हमारा रिसेट। अगर रिसेट को हम जीरो देंगे, ठीक है, तो क्लॉक का वेट नहीं करेगा, वो आउटपुट को जो है जीरो कर देगा। जीरो आउटपुट को वन क्यों कर रहा है भाई, पागल हो गया है। यहाँ पर जीरो करना था, ठीक है, गलती से वन लिख दिया था, वो जीरो करना था, क्योंकि रिसेट पर जो आउटपुट जीरो होना चाहिए। वन भी कर सकते हो तो वो रीसेट नहीं, फिर सेट हो जाएगा वो, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको जब हम क्लियर करें तो वो सेट होना चाहिए, तो वहां पर वन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इसे मैं जीरो करता हूँ, ठीक है। एंड ये देखो आउटपुट जीरो हो गया बिना क्लॉक के ही। अब क्लॉक देते हैं हम अपनी, तो जीरो, वन एंड वन माइक्रो सेकेंड, ठीक है। एंड रीसेट को अपना वन कर लेते हैं, अदरवाइज वो जीरो ही देता रहेगा फिर, ठीक है। तो वन, अभी फिलहाल देखो टी मैंने कुछ नहीं दिया है, तो आउटपुट मेरा जीरो ही रहेगा।
ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन उसमें डाली है एक, कि टी आपका 1 और 0 को छोड़कर कुछ भी है तो आउटपुट हमारा 0 ही रहेगा। अब टी को अगर मैं 1 डालता हूँ तो जो आउटपुट हमारा 0 है ये टॉगल हो जाना चाहिए 1 में। देखो 0 से 1, अब 1 हो गया फिर 0 हो जाना चाहिए। ये देखो जब तक आउटपुट मेरा 1 रहेगा तब तक ये टॉगल करता रहेगा। और आउटपुट सॉरी जब तक, और मैं टी को अगर मैं 0 कर दूं तो आउटपुट मेरा ये सेम हो जाएगा बेसिकली। आउटपुट क्या हो जाएगा, सेम। देखो होल्ड कर रहा है प्रीवियस वैल्यू। तो ये है भाई अपना एक एसिंक्रोनस टी फ्लिप फ्लॉप। सिंक्रोनस आप लोगों को खुद से बनाना है। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मैंने पहले डी फ्लिप फ्लॉप में बताया। आपको सेंसिटिविटी लिस्ट से ये नया गेज रीसेट को हटा देना है बस। फिर ये पूरा का पूरा लॉजिक सिर्फ और सिर्फ क्लॉक पर डिपेंड करेगा, ना कि रीसेट पर। ठीक है, अभी ये रीसेट और क्लॉक दोनों पर डिपेंड कर रहा है। मैं इसका आपको एक सिमेटिक दिखा देता हूँ कि टी फ्लिप फ्लॉप का क्या सिमेटिक इसका बन रहा होगा। तो सिमेटिक के लिए आप इम्प्लीमेंटेशन में सेलेक्ट करोगे एंड जिसका भी सिमेटिक देखना है उसको टॉप मॉड्यूल में डालेंगे। यस, देन टॉप मॉड्यूल में आ गया है और सिंथेसाइज एक्सटी में ये व्यू आरटीएल सिमेटिक पर डबल क्लिक करेंगे तो थोड़ा सिंथेसाइज करने के बाद वो सिमेटिक क्रिएट कर देगा इसका। तो यस ओके। तो देखो ये हमारा सिंक्रोनस टी फ्लिप फ्लॉप है जिसमें क्लॉक है, रीसेट और टी है और एक आउटपुट क्यू है। ये देखो इसमें एक मक्स इसने लगा रखा है इस, तो ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप ही है जो डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके ही इसने टी बनाया है। बट यहाँ मक्स इसने लगाया है, ठीक है, ताकि जब हमारा जो टी, ये देखो टी 0 होगा तो 0 चला जाएगा बाहर। सॉरी टी सेलेक्ट एज ए सेलेक्ट लाइन लिया है। टी अगर 0 होगा तो वो प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करेगा। देखो यहाँ से शायद है, नहीं नहीं ये सॉरी इन्वर्ट कर रहा है ये। टी 1 होगा तो प्रीवियस वैल्यू को जो इन्वर्ट करता रहेगा, और अगर टी 0 होगा तो इसने डाटा 0 यहाँ से ग्राउंड दे रखा है कुछ, और यहाँ भी इसने कुछ किया हुआ है। कोई नहीं, आप इस सिमेटिक को देख लेना, ये अपने अकॉर्डिंग सिमेटिक बनाता है, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं बनाता, ठीक है, जैसे इसको ईजी लगता है। तो आप जो है इसका सिंक्रोनस वाला पार्ट जो है खुद से बनाएंगे एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।